नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर सभी अभी मारवा हाउस में स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे की प्लानिंग के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने क्रिस को बुला लिया था और इधर बच्चे अब यहाँ पर अपने नाना दादा से इन सब से परमिशन भी ले लेते हैं। इधर यहाँ पर लतिका अब जाते हुए कहती है, सच में नाना जी आप मेरी नानी माँ से कितना प्यार करते हैं कि जस्ट उनकी परमिशन के बाद ही आपने हमें परमिशन दे दी। ये बात देखकर तो जहाँ राजीव की आंखें खुली की खुली थी तो वही महेंद्र अब कहता है, कहाँ मेरी बहन रेवती और कहाँ ये। यहाँ पर अब इन सभी के बीच में रेवती को लेकर और राजीव के बीच में अब थोड़ी सी एक दूसरे को लेकर अभी बातें भी बढ़ गई थी। तभी यहाँ पर करण इन्हें शांत कराता और ये सभी अब एंट्रेंस गेट पर उन्हें भेजने के लिए आ जाते हैं। इधर यहाँ पर राजीव गुलेरिया ने जब देखा कि ये सभी अभी मल्होत्रा हाउस में जाने के लिए तैयार खड़े हुए हैं तो अब राजीव गुलेरिया यहाँ अब अपनी कड़क आवाज से अब आकाश गुलेरिया को आवाज लगाने लगते हैं, जो कहते हैं, आकाश आकाश एक बार बाहर आना। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जैसे ही आकाश के कानों में राजीव की आवाज गई तो सिर्फ आकाश ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ सभी चौंक कर एकदम से ही अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकाश गुलेरिया, मयूर गुलेरिया, सिद्धार्थ गुलेरिया और ओमकार ये चारों के चारों ही यहाँ पर बेचारे हॉल में आराम से अभी बैठे हुए थे, क्योंकि इनकी बीवियों ने तो आज अपने अपने कमरों को दरवाजे को बंद किया हुआ था, क्योंकि इन्हें इन लोगों से शिकायत थी कि वो रोहित की तरह या करण अंकल की तरह कभी उनके साथ उन्हें ऐसे सरप्राइज नहीं देते, कभी उनके लिए इतने एफर्ट नहीं डालते जितने हमेशा ये सब डालते हैं। इसलिए भी यहाँ पर वो इसी चीज से इनसे नाराज थी। इधर इसीलिए उन लोगों ने दरवाजे को बंद किया हुआ था, लेकिन ये चारों अभी बेचारे उसी चिंता में थे कि राजीव की बात को सुनकर अब ये एकदम से ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजीव की आवाज अभी भी इतनी ही कड़क थी जितनी कि सालों पहले हुआ करती थी जब ये लोग बच्चे थे। सालों पहले जब भी राजीव गुलेरिया किसी को भी ऐसे ही आवाज लगाते थे तब भी राजीव गुलेरिया से सारे ही बच्चे डरते थे, और आज भी अब फिर से इसी आवाज को सुनकर अब ये सभी डर जाते हैं। और अब यहाँ पर ये खड़े होते हुए अब मयूर कहता है, यार सच में कुछ भी कहो, इस उम्र में भी राजीव चाचा की आवाज उतनी ही भयानक है और उतनी ही डरावनी भी जितनी कि सालों पहले हुआ करती थी। तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे और हम खेलते थे तो एक हम सभी तो राजीव चाचा के कमरे में जाने से भी डरते थे, क्योंकि उनसे तो डर ही इतना लगता था। अब इधर मयूर की ये बात सुनते ही अब सिद्धार्थ कहता है, हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मयूर, देखा आकाश तो मुझे तो अब तुझ पर शक हो रहा है, कहाँ राजीव चाचा और कहाँ तू। आकाश तू सच सच बताना कि राजीव चाचा का कि बेटा तुम ही हो ना, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी आवाज देख और तू अपनी आवाज देख। अब सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, अच्छा अब तुझे मुझ पर शक है क्या, चल ठीक है फिर, अगर तुझे मुझ पर शक है तो चल मैं तुझे याद दिला देता हूँ। अरे तुझे मेरी बहन आलिशा की तो याद है ना, आलिशा की वो डांट और वो बुलंद आवाज, वो तो तुझे अच्छी तरह से याद होगी। जब रोहित की प्रेयर मीट में जब आलिशा यहाँ पर आई थी तुझे वो याद है या तू भूल गया है, आलिशा किस तरह से कितनी कड़क आवाज में बोल रही थी। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर जहाँ सिद्धार्थ अब आकाश की तरफ देखता है तो अब ये सुनते ही ओमकार कहता है, अरे 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 नहीं नहीं आकाश दोबारा से नहीं, भाई प्लीज प्लीज रहने दे, मुझे तो देख किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम उन्हीं के बेटे हो और क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी तुम हमारे भाई हो। और अभी के लिए बस मेरी एक बात मानो कि अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ और जाके राजीव चाचा की से पूछो कि वो क्या कह रहे हैं।
इससे पहले के राजीव अंकल यहीं पर ही आ जाएं, क्योंकि देख आकाश, पहले से ही हमारे दिन बुरे चले हुए हैं। एक तो वो प्रीति मुझसे रूठी हुई है और साथ के साथ भाभी अभी तुम लोगों से रूठी हुई हैं। तो अब मैं नहीं चाहता कि अब यहाँ पर और भी ज़्यादा मैस हो, क्योंकि मुझे तो सच में आज ऐसा लग रहा है कि हमारा तो आज का दिन ही खराब है। अब इधर यहाँ पर ओमकार की ये बात सुनते ही आकाश अब हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो वहीं यहाँ पर अब जैसे ही अब आकाश यहाँ से गया तो अब मयूर कहता है, वैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रेया ने आकाश की कंप्लेंट तो राजीव चाचा से नहीं कर दी, कि कहीं सच में ऐसा हो गया तो देखो, अगर सच में श्रेया ने ये सब किया होगा तो फिर तो ये देख लो कि हम सब की क्लास आज लगनी पूरी तरह से तय है, क्योंकि राजीव चाचा की डांट से फिर तो हमें कोई बचा ही नहीं सकता। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, यार मयूर, शुभ बोल, एक तो पहले से ही आज का दिन खराब है, मुझे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तू ऊपर से मुझे ऐसे तो मत डरा यार। अगर ये सच में सच हुआ ना तो एक एक करके यहाँ पर आकाश की क्लास ही नहीं बल्कि हम सभी का भी इसमें नंबर आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आकाश के बारे में राजीव अंकल को कुछ भी पता चला तो धीरे धीरे ये कहानी हम तक भी दोहराई जाएगी। और देखो, मुझे तो पहले से ही राजीव अंकल से बहुत ही डर लगता है, क्योंकि कुछ तो मैं तो उस समय बहुत ही छोटा था, लेकिन जैसे तुम लोगों के मुंह से किस्से सुनता हूँ तो मुझे तो और भी ज़्यादा डर लगता है। इसलिए प्लीज़ भाई अभी के लिए चुप हो जाए। अब यहाँ पर ओमकार की इस बात पर अब सिद्धार्थ गुलेरिया भी कहता है, हाँ मयूर, ओमकार बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर राजीव चाचा तक ये बात गई तो डांट नहीं मार भी पड़ सकती है। और देख, मुझे मार नहीं खानी है, और वो भी इस उम्र में। अब यहाँ पर सिद्धार्थ की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, आप तो सिद्धार्थ भाई ऐसा कह रहे हैं कि हमें तो शौक है उनके मार खाने का। हम क्या सच में उनसे मार खाना चाहते हैं? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अरे सच में मुझे किसी से मार नहीं खानी। तुम लोग तो फिर भी बड़े हो, शायद तुम्हें तो वो छोड़ दे क्योंकि तुम बाल बच्चे वाले हो। मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद तुम लोग तो बच भी जाओगे, लेकिन मेरा बचना मुश्किल है। इसलिए मुझे बकस दो, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। ये कहते हुए ही अब ओमकार वहाँ से चलने लगता है। अब जैसे ही वो वहां से चलने लगता है वो फिर से पीछे मुड़कर फिर से मयूर और सिद्धांत की तरफ देखता है और कहता है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं, एक बार फिर से अपने अपने रूम को नॉक करते हैं। शायद अब तक उन सभी का गुस्सा ठंडा हो गया हो और अब की बार वो दरवाजे को खोल दे, क्योंकि देखो अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको यहाँ पर हॉल में ही आज की रात बितानी पड़ेगी। ओमकार की ये बात सुनते ही अब मयूर भी कहता है, हाँ गुड आइडिया ओमकार, चलो अपने अपने काम पर फिर से लग जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बार ही वो दरवाजा नहीं खोलेंगी। क्या पता इस बार वो हमारे लिए दरवाजा खोल दें। यहाँ पर ये सभी ये सोचकर अब एक बार फिर से दरवाजा खुलवाने की कोशिश करने लगते हैं कि अब तो उनकी बीबियाँ उनसे मान जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर आकाश भी राजीव की बात सुनते ही जैसे वो वहाँ पर बाहर जाता है तो वो कहता है, जी कहिए, क्यों बुलाया था आपने मुझे? अब जैसे ही आकाश वहां पर आता है तो आकाश की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, आकाश देखो, ये सभी मारवा हाउस जाना चाहते हैं स्वाति के साथ। इस स्वाति के साथ यहाँ पर बड़ी रानी बच्चे और कृषि ये सब जा रहे हैं, तो इनके जाने का बंदोबस्त करो। और हाँ, क्योंकि बड़ी रानी और बच्चे वहां पर जा रहे हैं तो इनके साथ अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड को भी मल्होत्रा हाउस के लिए भेज दो, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे पहली प्रायोरिटी पर है। अब राजीव की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, जी मैं अभी सब कुछ रेडी कर देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए।
ये कहते हुए ही आकाश अब अपनी पॉकेट से अब अपना फ़ोन निकालता है और अब अपने फ़ोन से वो अब अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल लगा देता है। इधर कुछ ही रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब आकाश अपने सिक्योरिटी हेड से कहता है तुम अपनी टीम को रेडी होने के लिए कहो, क्योंकि तुम सभी को अभी बच्चों के साथ मल्होत्रा हाउस जाना है। और हाँ, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि सभी की सेफ्टी तुम्हारे ही हाथों में है। सब सकुशल मल्होत्रा हाउस में पहुंचने चाहिए। अब आकाश की इस बात पर अब आकाश को सामने से आवाज आती है, श्योर सर, वी आर रेडी। हम बस अभी वहाँ पर आते हैं, डोंट वरी। सब सकुशल वहाँ पर मल्होत्रा हाउस में भेज दिए जाएंगे। हम सब उनके साथ जरूर जाएंगे। यहाँ पर अब सभी ये सब कहते हैं और इधर अब आकाश भी अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और अब वो राजीव गुलेरिया की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैंने उन्हें बोल दिया है, वो बस आ ही रहे हैं। तब तक आप सभी अपने अपनी गाड़ियों में बैठिए। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब वो सभी अब बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वहीं अब क्रिश के साथ स्वाति मल्होत्रा, रिया, यश, पिंकी बैठते हैं। तो वहीं एक दूसरी गाड़ी में कैलाश अधिकारी, बड़ी रानी, प्रिंसेस लतिका और आर्यन बैठे हुए थे। तो वहीं इन दोनों गाड़ियों के पीछे उनके साथ उस एक गाड़ी में कमांडर इन चीफ के साथ आकाश गुलेरिया के कुछ बॉडीगार्ड थे। इधर कुछ ही देर में वो सभी अभी गुलेरिया हाउस से निकलकर मल्होत्रा हाउस के लिए जाने लगते हैं। यहाँ से ये सभी अभी मल्होत्रा हाउस के लिए निकल गए थे। तो वहीं इन सबको जाता हुआ देखकर जब वो चले गए तब अब करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे कुछ ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लग रहा। अरे ऐसा भी क्या है जो सारे के सारे बच्चे अचानक से मल्होत्रा हाउस गए हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो यहाँ पर गुलेरिया हाउस में आए थे। लेकिन देखो ना, स्वाति यहाँ से क्या जा रही है कि ये सभी बच्चे भी स्वाति के साथ साथ ही चले गए। और बच्चों का तो चलो समझ में आता है, उनका तो मन कर गया होगा, लेकिन ये बड़ी रानी को क्या हो गया जो वो भी बच्चों के साथ वहीं चली गई। अब करण की ये बात सुनते ही यहाँ पर धनंजय अब गुस्से से करण गुलेरिया की तरफ देखते हैं और वो भी हैरानी से, क्योंकि सच में उसे करण की इस बात को सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था करण के ऊपर कि आखिर स्वाति का बर्थडे है और करण शायद उसका बर्थडे ही भूल गए हैं और वो ऐसे बेवकूफों की तरह कह रहे हैं कि सभी बच्चे मल्होत्रा हाउस क्यों चले गए हैं। इसलिए अब धनंजय करण को हैरानी से देखते हुए ही अब कहते हैं, लकीली करण, शायद बच्चे अब वो काम करने जा रहे हैं जो काम शायद तुझे सबसे पहला करना चाहिए था, क्योंकि वो अब तुम्हारा काम करने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है करण कि तुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं है, शायद तू भूल गया है। अब यहाँ पर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया काफी सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर धनंजय क्या कहना चाहता है। लेकिन काफी कुछ सोचने के बाद जब करण को कुछ भी नहीं सूझता कि आखिर धनंजय ने उससे ये बात क्यों कही, तब अब वो धनंजय से कहते हैं, मतलब क्या है धनंजय, कहना क्या चाहते हो तुम? करण की इस बात पर इससे पहले कि धनंजय कुछ भी कहता तब अब राजीव गुलेरिया कहता है, करण तू भूल गया है कि कल स्वाति का बर्थडे है और मेरे ख्याल से सभी बच्चे इसीलिए ही मल्होत्रा हाउस गए हैं ताकि वो स्वाति मल्होत्रा के बर्थडे को कल अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें और उसे एक सरप्राइज देने के लिए वो उससे पहले आज वहां पर जाकर तैयारी कर सकें। इसलिए ही बच्चे वहां पर गए होंगे, नहीं तो खुद ही देखना बच्चे ऐसे अचानक वहां पर क्यों जाएंगे, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा तो अभी मल्होत्रा हाउस में ही रह रही है ना। इधर अब राजीव की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं, ओ गॉड, ये सब क्या हो गया? मुझे ये सब याद क्यों नहीं रहा? अरे स्वाति की विश को पूरी करने के चक्कर में मैं ये सब भूल कैसे गया? अरे मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ? इतने सालों बाद तो मेरी स्वाति मेरे साथ रह रही है, मेरे साथ है। अब तो मैं सामने से उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता हूँ, नहीं तो इतने सालों तक तो उसके बर्थडे वाले दिन मुझे ही पता है कि मैं कैसे इस दिन को काटता था। इधर करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख करण, अभी भी समय नहीं बीता है, अभी भी तुम्हारे पास मौका है स्वाति के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान करने का। इसलिए मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि बस अब लग जा स्वाति के बर्थडे की तैयारी करने के लिए।
हालांकि मैं जानता हूँ कि तू पिछली रात से सोया नहीं है, तू थका हुआ भी है, जो तेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, और तुझे एक अच्छी नींद की जरूरत है। लेकिन चॉइस इज योर्स, अगर तू अभी सो गया तो फिर शायद तू बसवाती के बर्थडे का सरप्राइज प्लान नहीं कर पाएगा। वैसे अब देख ले। अच्छा करण, ठीक है फिर मैं तो चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है और आज का दिन पूरा का पूरा ऐसे ही निकल गया, इसलिए मुझे अब मारवा हाउस चलना चाहिए। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब धनंजय को रोकते हुए कहते हैं, धनंजय तुम कैसे जा सकते हो यार? हाँ, तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना, और तुम हो के अभी जब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है सरप्राइज प्लान करने में, तो अब तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देख करण, पैरों से मैं अब मारवा हाउस जाऊंगा, इसलिए ये तो मुझसे कहो मत कि मैं कैसे जाऊंगा। और ये कहते हुए ही अब धनंजय पीरामल अब सभी को वहां से बाय बोलकर जाने लगते हैं। तो वहीं करण कोशिश तो काफी करते हैं, लेकिन धनंजय भी यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। तो वहीं अब धनंजय को जाता हुआ देखकर अब राजीव गुलेरिया भी कहता है, यार मैं भी देखकर काफी थक गया हूँ, क्योंकि देख कल जब से तू गुलेरिया हाउस नहीं आया था, तब से पूरी ही रात मेरी तो ऐसे ही निकल गई तुम्हारी चिंता में ही कि तुम क्यों नहीं आए हो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में कल नींद भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं तो सोने जा रहा हूँ, और वैसे भी आज का दिन भी पूरा थकान भरा हो गया। ये कहते हुए ही वो अभी अंगड़ाई लेते हुए ही अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं एक तरफ धनंजय और दूसरी तरफ राजीव को जाता हुआ देखकर अब यहाँ पर क्योंकि महेंद्र पीरामल खड़े हुए थे, अब करण जैसे ही महेंद्र की तरफ देखते हैं तो अब महेंद्र समझ जाता है कि अब नंबर उसका है, कहीं अब करण महेंद्र को कोई काम ना कह दे। इसलिए महेंद्र पीरामल भी कहते हैं, देख भाई, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि राजीव के साथ मैं भी तो जगा था तुम्हारी चिंता में। और ये कहते हुए ही वो भी अब अपने रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ पर जब ये तीनों ही यहाँ पर धनंजय तो मारवा हाउस के लिए निकल गया था, ये दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। इन सभी को जाता हुआ देखकर यहाँ पर अब करण गुलेरिया के पास सिर्फ एक आकाश गुलेरिया ही खड़ा हुआ था। अब इनके जाने के बाद एक बड़ी उम्मीद के साथ अब करण गुलेरिया आकाश की तरफ देखने लगते हैं। तो अब यहाँ पर आकाश समझ गया था कि अब उसके पापा उससे ही हेल्प करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उसके तीनों दोस्त तो यहाँ से जा चुके हैं। इसलिए अब आकाश को करण को इस तरह से देखता हुआ देखकर अब आकाश कहता है, वो सॉरी पापा, वो क्या है ना कि श्रेया तो मुझसे रूठी हुई है, तो मुझे तो अभी श्रेया को मनाना है पापा। वो क्या है ना कि आपने भी तो टेबल पर देखा ही था कि किस तरह से वो मुझसे गुस्सा होकर गई थी, इवन वो तो दरवाजा भी नहीं खोल रही है, इसलिए मुझे अभी उसे मनाना होगा। और ये कहते हुए ही आकाश भी अब एक्सक्यूज मी कहकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ भी इन सभी को जाता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, सब के सब धोखेबाज हैं। अरे मेरे वक्त पर बुरे वक्त पर अब कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, क्योंकि देख, जगा हुआ तो मैं भी हूँ, ना तो मैं पिछली रात सो पाया हूँ, ना ही मैं आराम कर पाया हूँ, और देख अब भी कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सच में मुझे नींद की ज़रूरत नहीं होती तो मैं इन सभी धोखेबाजों से बिल्कुल भी हेल्प नहीं मांगता। एनीवे करण, अब तुम्हें ही कुछ सोचना होगा, इसलिए पहले तू भी अपने कमरे में चल और वहां जाकर अपने ठंडे दिमाग से कुछ सोच। ये सब सोचकर ही करण गुलेरिया अब अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका की मीटिंग बेबी यहाँ पर मिस्टर वालिया के साथ काफ़ी लंबी चली गई थी, क्योंकि अनिका भी यहाँ पर हर एक डिजाइन्स को काफ़ी ध्यान से देख रही थी और रोहित के लिए हर एक डिजाइन्स को बड़े ही ध्यान से सेलेक्ट भी कर रही थी। इसलिए ये मीटिंग ज़्यादा लंबी होने के कारण अब आखिरकार अनिका अब अपनी मीटिंग को वाइंड अप करते हुए कहती है, आई होप मिस्टर वालिया आपको अब किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप जितनी जल्दी हो सके ये सभी कुछ रेडी करवा दीजिए, क्योंकि क्या है ना कि अभी समय बहुत ही कम है और ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा चाहिए।
अनिका की ये बात सुनते ही अब मिस्टर वालिया कहते हैं, डोंट वरी मैडम, आज से लेकर जब तक कि आपके ऑर्डर पूरे नहीं हो जाते तब तक मेरे वर्कर काम करते ही रहेंगे। आपको समय से पहले मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे ऑर्डर पूरे करने की। मिस्टर वालिया की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, थैंक यू सो मच। और ये कहते हुए ही अनिका अब अपने कॉफी के मग को नीचे टेबल पर रखते हुए कहती है, दैट्स इट्स फॉर माई साइड। ये कहते हुए ही अनिका अब अपनी जगह से उठकर कहती है, मेरे ख्याल से मिस्टर वालिया अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अनिका की ये बात सुनते ही अब मिस्टर वालिया भी अब यहाँ पर अनिका के पास आकर अब उससे अपना हाथ मिलाते हुए कहते हैं, नाइस टू मीट यू मैडम। इस बात पर अब अनिका कहती है, सेम हियर। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर आपके साथ क्या मीटिंग करने के लिए आई हूँ, ये बात आप लीक नहीं करेंगे। अनिका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर मिस्टर वालिया अनिका को हैरानी से देखते हैं। तब अब उसकी हैरानी को समझते हुए अब अनिका यहाँ पर कहती है, मेरा मतलब है कि जो भी बातें आज हमारे यहाँ पर इस मीटिंग में हुई है, ये बात मिस्टर मारवा को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि मिस्टर मारवा को अभी भी यही लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपनी ड्रेसेस को फाइनल करने के लिए आई हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैंने उनके लिए कुछ डिजाइनर सूट्स बनवाए हैं। इसलिए इन सभी सूट्स के बारे में और आज की इस मीटिंग में जो भी हमारी बातें हुई उसके बारे में मिस्टर मारवा से आप कुछ भी नहीं कहेंगे। अनिका की ये बात सुनते ही अब मिस्टर वालिया कहते हैं, श्योर मैडम, आप चिंता मत कीजिए। मैं मिस्टर रोहित मारवा को हमारी इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर मिस्टर वालिया की ये बात सुनने के बाद अब अनिका यहाँ पर उन्हें बाय बोलकर अब उनके ऑफिस से निकल कर चली जाती है। यहाँ ऑफिस से बाहर आने के बाद अब अनिका फिर से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ पर अब अपनी गाड़ी में बैठने के बाद अब अनिका यहाँ पर फिर से दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगती है।